अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे कदीम इस्लामी शहर की कि जो अरब दुनिया का खूबसूरत तरीन ठंडे मौसम वाला शहर है। एक ऐसा शहर कि जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग के लिए गए, लेकिन उन पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए गए। जी हाँ, आज हम चलेंगे ताइफ की तरफ और आपको दिखाएंगे वहाँ की जिंदगी, वहाँ के लोगों का रहन सहन और हुजूर पाक और सहाबाए कराम से जुड़े तारीखी मकामात की ज़ियारत भी करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस शहर का असल और सरकारी नाम अल ताइफ है। ये सऊदी अरब का एक कदीम और खूबसूरत शहर है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये सऊदी अरब का 8वां बड़ा शहर शुमार होता है। ताइफ मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब वाक़े है, इसलिए यहाँ आना जाना भी काफी आसान है। इस शहर का कुल रकबा तकरीबन 321 मुरब्बा किलोमीटर है और एरिया के लिहाज से ये सऊदी अरब का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती, ठंडे मौसम, खूबसूरत बागात और पहाड़ी इलाकों की वजह से मशहूर है। ताइफ 1879 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ों के दामन में बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ का मौसम बाकी सऊदी अरब की तरह गर्म नहीं होता, बल्कि ज्यादातर खुशगवार और ठंडा रहता है। यही वजह है कि सऊदी अरब के लोग गर्मियों में खास तौर पर यहाँ तफरीह के लिए आते हैं। ये शहर सेहत के लिहाज से भी एक मशहूर मकाम है। यहाँ आने वाले लोग पुरसुकून माहौल और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं। ताइफ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 95 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि जद्दा शहर से उसका फासला तकरीबन 180 किलोमीटर बनता है। दोस्तों, ताइफ तारीखी एतबार से भी बहुत अहम शहर है। हिजरत से पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए थे और ताइफ के रहने वालों को इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन ताइफ वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। इससे मुताल्लिक कई तारीखी मकामात आज भी मौजूद हैं, जिनकी हम इस वीडियो में आगे चलकर आपको ज़ियारतें भी करवाएंगे। ताइफ की सबसे मशहूर चीज उसके गुलाब हैं। ये आम गुलाब नहीं होते, बल्कि एक खास और तीनती किस्म के गुलाब हैं। उनकी पत्तियां सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले तोड़ी जाती हैं ताकि खुशबू जाया ना हो। इन गुलाबों से जो इत्र या परफ्यूम बनता है वो पूरी दुनिया में बहुत महंगा बिकता है। यही वजह है कि ये गुलाब और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स ताइफ की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। और जब ताइफ में गुलाबों का मौसम आता है तो पूरा शहर खुशबू से महक उठता है। उस वक्त ना सिर्फ मकामी लोग बल्कि दुनिया भर से सयाह यहाँ आकर उन खेतों की सैर करते हैं और यहाँ के गुलाब की खुशबू और खूबसूरती का मजा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मक्का मुकर्रमा से ताइफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आमतौर पर लोग प्राइवेट टैक्सी लेते हैं। एक टैक्सी तकरीबन 400 से 500 रियाल में आपको ताइफ ले भी जाती है और वापस मक्का भी छोड़ देती है। लेकिन अगर आप बस के जरिए जाते हैं तो उसका किराया सिर्फ 40 से 60 रियाल तक होता है। रास्ते में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, घूमते हुए रास्ते और हसीन कुदरती नजारे देखने को मिलते हैं। ज्यादातर पहाड़ खुश्क और पथरीले होते हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई और गोल गोल सड़कें सफर को बहुत दिलचस्प और यादगार बना देती हैं। ताइफ पहुंचकर सबसे पहले लोग हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद की जियारत के लिए जाते हैं। ये ताइफ की सबसे बड़ी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के साथ ही उनके तबरे मुबारक भी 4 दीवारी के अंदर बनी हुई है। मस्जिद के बाहर एक बड़ा गेट है जिसे बाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा जाता है। इस गेट से दाखिल होते ही आपको मस्जिद के इर्द गिर्द एक छोटा सा बाजार नजर आएगा, जहां आपको कदीम दौर की चीजें, पुरानी इमारतें और रिवायती तर्ज की दुकानें देखने को मिलेंगी। इस पूरे इलाके को ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। आपको उम्मत का आलम भी कहा जाता है, क्योंकि आपको कुरान पाक की तफसीर में बहुत महारत हासिल थी। आपने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सफर और दीन का इल्म हासिल करने में गुजारा। 687 ईस्वी में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ताइफ में उनकी कब्र की जियारत के लिए रोजाना लोगों की बड़ी तादाद आती है। इस इलाके में आपको पाकिस्तानी और इंडियन लोग भी काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ताइफ में एक रिवायती खाना बहुत मशहूर है जिसे मंदी रासुल खरूफ कहते हैं। ताइफ में लोग इस खाने को बहुत शौक से खाते हैं। इसे यहाँ के लोग हेड मंदी भी कहते हैं। ये खाना आम मंदी की तरह नहीं बनता, बल्कि बकरे के पूरे सर को साफ करके खास तरीके से तंदूर में पकाया जाता है। तंदूर में आहिस्ता आहिस्ता पकने की वजह से गोश्त बहुत नर्म, मुलायम और हल्के जायके वाला हो जाता है। इसमें ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते, इसलिए यही इसकी असल खासियत है। लोग इस खाने को ज्यादातर रात के खाने में पसंद करते हैं।
दोस्तों, अगर आप ताइफ में कुदरती नजारे ऊपर से देखना चाहते हैं तो यहाँ एक केबल कार भी मौजूद है। ये केबल कार आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान से गुजारते हुए बेमिसाल कुदरती मंजर दिखाती है। ये जगह अलकाट टूरिस्ट विलेज कहलाती है, जो ताइफ पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले वाक़े है। केबल कार से नीचे उतरकर आप विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ आपको खूबसूरत तुर्की तर्ज की इमारतें, रेस्टोरेंट्स, बच्चों के झूले और बैठने की पुरसुकून जगह मिलेंगी। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यकीन करें ये जगह बेहतरीन तफरीही मकाम है। यहाँ एक रोलर कोस्टर भी है जो पहाड़ों के दरमियान चलती है और इसका तजुर्बा वाकई बहुत जबरदस्त होता है। ताइफ में एक बहुत मशहूर जगह ओल्ड सूक भी मौजूद है। जब आप बाबुल हज़्म गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो फौरन ही ये पुराना बाजार शुरू हो जाता है। यहाँ आकर यूं लगता है जैसे आप अरब की पुरानी सकाफत के अंदर दाखिल हो गए हों। बाजार में शहद और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मिलती हैं। इस बाजार की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ घूमते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। चारों तरफ दुकानें, खुशबुएं और रिवायती चीजें इंसान को देखते ही देखते घंटों तक अपने अंदर मशगूल कर लेती हैं। टूरिस्ट की सहूलत के लिए यहाँ छोटी गाड़ियां भी चलती हैं, जिन पर बैठकर आप पूरे ओल्ड सूक का आराम से विजिट कर सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से ताइफ को समर वेकेशन कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि गर्मियों में लोग सबसे ज्यादा यही शहर देखने आते हैं। दोस्तों, शाम के वक्त ताइफ के बाजारों में आप अरब का रिवायती तलवारों वाला डांस भी देख सकते हैं। इस डांस को देखने के लिए सबसे ज्यादा रश आपको उरूदफ पार्क में नजर आएगा, जो ताइफ के अंदर एक बहुत मशहूर मकाम है। यहाँ खानों के स्टॉल भी बड़ी तादाद में लगे होते हैं, जहाँ आप मकामी खाने भी चख सकते हैं। उरूदफ पार्क और ओल्ड टाउन का पूरा इलाका रात के वक्त इतना खूबसूरत लगता है कि एक लम्हे के लिए यूं महसूस होता है जैसे आप सऊदी अरब नहीं बल्कि किसी और दुनिया में मौजूद हों। रोशनी, मूसीकी, सकाफत और लोगों की चहल पहल, सब कुछ इस इलाके को ताइफ का सबसे ज्यादा जिंदा दिल मकाम बना देता है। दोस्तों, ताइफ में 5 स्टार होटल्स भी मौजूद हैं, जहां दुनिया भर से आने वाले लोग ठहरते हैं। उनमें सबसे मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है। यहाँ एक रात का किराया तकरीबन 700 रियाल तक होता है। दोस्तों, ताइफ सबसे ज्यादा इसलिए मशहूर है कि ये वो जगह है जहां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए तशरीफ लाए थे, लेकिन आगे से ताइफ वालों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक बार नबी करीम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप पर ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त दिन आया था? तो नबी करीम ने फरमाया कि हाँ, ताइफ में वो दिन जब मैंने इस्लाम की दावत पेश की और उन्होंने मुझे सख्त तकलीफ पहुंचाई, वो दिन ओहद से भी ज्यादा सख्त था। इससे अंदाजा होता है कि ये दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल और दर्दनाक था। कहा जाता है कि ताइफ का वो मकाम जहां ये वाकया पेश आया, इसी वादी को आज अल मुसन्ना कहा जाता है। जब नबी पाक ताइफ आए तो आपके साथ हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। आपने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने न सिर्फ दावत को ठुकरा दिया बल्कि कुछ आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन लड़कों ने आप पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपका जिस्म मुबारक लहूलहान हो गया। रिवायात में आता है कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक को अपने कंधों पर उठाया और खून बहते जिस्म के साथ आपको इस जगह से बाहर ले गए। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक खून से भर गए थे। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें, वो शख्सियत जिसके इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाता है, आज जमीन पर पत्थरों से जख्मी खड़ी है और कोई एक भी हाथ मदद के लिए नहीं बढ़ता। आप शहर से बाहर निकलकर एक बाग में पनाह लेते हैं। दिल टूटा हुआ है, जिस्म लहूलहान है, और इसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और पहाड़ों के फरिश्ते आए और अर्ज किया कि अगर आप चाहें तो मैं उनको 2 पहाड़ों के दरमियान कुचल कर रख दूं। लेकिन कुर्बान जाऊं नबी पाक की शफकत और रहमत के कि रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह उनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। दोस्तों, ये है वो अजीम तरीन किरदार जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। अगर वो चाहते तो ताइफ मिट जाता, लेकिन उन्होंने माफ किया, रहम किया, और यही उनकी सीरत का सबसे रोशन पहलू है। जब नबी पाक जख्मी हालत में यहाँ पहुंचे तो बाग के मालिक ने अपने खादिम हजरत अद्दास रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ अंगूर और पानी भेजा। ये सब कुछ इसी जगह हुआ जहां आज मस्जिद अद्दास मौजूद है।
इस मस्जिद के इर्द गिर्द आज भी अंगूरों के बागात मौजूद हैं। इस बाग की ज़ियारत करने से इंसान दिल से महसूस करता है कि नबी पाक ने इस सख्त दौर में कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, मगर इसके बावजूद आपने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत की दुआ फरमाई। इसी मकाम के करीब एक और मस्जिद भी है जहां एक पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इस पत्थर के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर आराम से बैठे थे। लेकिन इस बात की असल हकीकत क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलें अब आपको ले चलते हैं बनु साद के इलाके की तरफ, जो ताइफ से तकरीबन 79 किलोमीटर के फासले पर है। कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां हजरत हलीमा सादिया रहा करती थीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन यही गुजारा। आज भी ये इलाका बहुत पथरीला है और यहाँ बहुत कम आबादी है। दोस्तों, आज का ताइफ पहले वाला ताइफ नहीं रहा। ये शहर अब बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ एक बड़ी और शानदार यूनिवर्सिटी मौजूद है जिसे ताइफ यूनिवर्सिटी कहा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की फीस तकरीबन 4000 रियाल फी सेमेस्टर है। ताइफ में वाक़े अल शरीफ म्यूजियम इस शहर का सबसे शानदार विरासती खजाना है, जहां कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप सदियों पुरानी अरब दुनिया में दाखिल हो गए हों। ये म्यूजियम कदीम हथियारों, तलवारों, बर्तनों, सिक्के और रिवायती फर्नीचर से भरा हुआ है, जो अरब तहजीब की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। लकड़ी के पुराने दरवाजे, नक्शो निगार वाले संदूक, अरबी मजलिस और तारीखी नवादरात देखकर इंसान वक्त की गहराइयों में खो जाता है। अगर आप ताइफ आते हैं तो ये वो जगह है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो किस शहर या मुल्क पर बनाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।